जी अस्सलाम वालेकुम। आपने पहले भी इस प्रोजेक्ट की वीडियो देखी होगी जिसमें हमने चैट बोट बनाने का सिखाया था आपको कि डेलाग फ्लो के अंदर किस तरह से इंटेंट्स वगैरह क्रिएट किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पीएचपी के डेटाबेस के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने आपको पहले ही आपके प्रोजेक्ट की जिप फाइल दी होगी, तो आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है जिस तरह से आपने इसको रन करवाया था प्रोटोटाइप वगैरह, या अभी तक आपने रन वैसे करवा लिया होगा। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपाची और माई एसक्यूएल दोनों, और यहाँ पे हम जाते हैं। हमने जब आपको कोड दिया था तो ये वाला आपके पास है, ठीक है। तो आपने इसको कॉपी किया होगा, एच डॉक्स के अंदर एक फ़ोल्डर बनाया होगा जिस तरह से हम ये वाला फ़ोल्डर बनाते हैं रेस्टोरेंट का, ठीक है। और इसके अंदर आपने फाइल्स को पेस्ट किया होगा, ठीक है। जब ये किया होगा तो यहाँ पे आपने लोकल होस्ट के अंदर गए होंगे आप, और यहाँ पे आपने लोकल होस्ट स्लैश, तो यही लिखा होगा लोकल होस्ट स्लैश रेस्टोरेंट, ठीक है। और यहाँ पे डेटाबेस वगैरह भी आपने इंपोर्ट किया होगा, तो ये चैटबॉट आपकी यहाँ पे बन के आ गई होगी। तो हम आज चैट जीपीटी का भी यूज़ करेंगे किस तरीके से हम चैटबॉट वगैरह क्रिएट करते हैं, क्योंकि दो बच्चों के लिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है और हम चाहते हैं कि दोनों बच्चे अपना अपना देखें कि किस तरीके से वो कर सकते हैं। थोड़े से सिग्नल भी हमारे यहाँ पे स्लो हैं, तो यहाँ पे हम इसको डायलॉग फ्लो को भी यूज़ करते हैं। डायलॉग फ्लो जो भी आपने यहाँ पे बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम cmd और कोड स्पेस डॉट, जब आप ये लिखेंगे तो आप अपने कोड के ऊपर भी चले जाएंगे, ठीक है, वीएस कोड के अंदर उसी फोल्डर में, ठीक है। आपकी जो चैट बोर्ड बनी हुई है ये वाली डायलॉग फ्लो की, यहाँ पे हम मेंशन करें तो ये वाली, इसका जो कोड पड़ा हुआ है हमारा, वो ये डायलॉग फ्लो वाली फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। आपने करना क्या था, आपने अपनी डायलॉग फ्लो बनानी थी और उसको यहाँ पे लिंक करना था। उम्मीद है आपने लिंक भी करवा लिया होगा और यहाँ पे कुछ इंटेंट्स वगैरह भी क्रिएट कर लिए होंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वर्क कर रही है या नहीं, ठीक है। हम हाई लिखते हैं तो अभी रिस्पांस नहीं आया इसका, थोड़ा सा नेट का इशू है, ठीक है। हाँ ये देखें, हेलो वेलकम टू द रेस्टोरेंट चैटबॉट, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपने इंटेंट्स वगैरह क्रिएट किए होंगे, यहाँ पे पहले से जितने भी इंटेंट हैं हम उनको डिलीट कर देते हैं ताकि आप लोगों को हम समझा सकें, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंटेंट आपके पास जो भी होंगे ये हम इनको डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए हम एक नया इंटेंट क्रिएट करते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट थी कि पहला इंटेंट आपका ग्रीटिंग का होना चाहिए। आपने ग्रीटिंग का इंटेंट यहाँ पे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे क्रिएट अ डायलॉग फ्लो इंटेंट फॉर ग्रीटिंग, ठीक है। तो ये हमें इंटेंट देगा कुछ मैसेजेस वगैरह, तो यहीं से मैसेजेस हम कॉपी करते हैं, ये हाय हेलो, ठीक है। आपने वैसे यहीं से देखना है सब कुछ, ये आप यहाँ पे सेव करें तो ये इंटेंट वगैरह आपका सेव हो जाएगा। ट्रेनिंग फेजेस के अंदर जाएं, यहाँ पे आप लिखें जी हाय, ठीक है। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करें, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हाय, ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे कोई बंदा ऐसे भी हाय लिखता है, ठीक है। तो जीपीटी से यहाँ से आपने लिखना है, ठीक है। तो नीचे जब कोई बंदा हाय लिखे तो हम चाहते हैं कि उसका जो रिस्पांस है तो ये वाला हो जाए, ठीक है। हाय हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। ये वाला एक रिस्पांस आपके पास हो जाएगा और ये वाला भी आपके पास रिस्पांस आ सकता है, ठीक है। दोबारा से हम थोड़ा सा देख लेते हैं वहीं से ही जहाँ से हमने पहले आपको समझाया था। इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम गए थे यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर, पहले यहीं पे हम चेक कर लेते हैं हाय। देखते हैं कि हमारा जो इंटेंट यहाँ पे हमने क्रिएट किया है, अब यहाँ पे वो देख कहता है कि नॉट अवेलेबल, ठीक है, क्योंकि अभी ये सेव हो रहा है। तो ये सेव हो जाए थोड़ा सा,
ठीक है, ये सेव हो गया आपका इंटेंट। यहाँ पे आप हाय दोबारा क्लिक करें तो आप अभी आपके पास यहाँ पे हाय हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन के ऊपर जाना था और यहाँ पे आपने इंटीग्रेट करना था इसको डायलॉग फ्लो मैसेंजर के तौर पे। ठीक है, आई थिंक यही हमने यहाँ से आपने कॉपी करना था और ये जो डायलॉग फ्लो है आपका यहाँ पे आके आपने पेस्ट करना था। फिर फाइल को सेव करना था, इसको एक बार रिफ़्रेश करें। ठीक है, ये समझाने का मकसद यही है कि इंटेंट्स किस तरीके से आपने क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो ये इंटेंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे डायलॉग फ्लो यहाँ पे हम लिखते हैं हाय। ठीक है, तो ये एक बच्चा है हमारे पास समर, आई थिंक उनके प्रोजेक्ट पे हम ये वर्क कर रहे हैं ताकि उनको रियल टाइम में भी पता चल सके। ठीक है, तो ये आपके नेट पे डिपेंड करता है कि कितना आपका नेट अच्छा है। तो यहाँ पे हमने लिखा है हाय, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ग्रीटिंग्स नीड एनी हेल्प। तो ये वाला जो मैसेज है हमारा, ठीक है, ये ग्रीटिंग वाले इंटेंट में था आपका। ठीक है, ये वाला आपको रिप्लाई दे दिया है। अब हमारा जो काम है वो डेटाबेस के साथ लिंक करना है इसको। अब इसको आप लिंक कैसे कर सकते हैं उसका कोड हम देखते हैं। सबसे पहले आपने जाना है और एन ग्रुप को इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये वाला एन ग्रुप है, यहाँ से आपने कॉपी करना है और जिस फोल्डर के अंदर आपने रखा हुआ है अपना कोड उसी फोल्डर के अंदर आपने इसको जाके पेस्ट करना है। हमारा जो फोल्डर था ये वाला था, हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है। पहले आपको ये अकाउंट बनाने का कहेगा, आपने अकाउंट बना लेना है। यहाँ पे आपने कमांड देनी है। कौन सी कमांड? आपने ये वाली कमांड देनी है एन ग्रुप HTTP 80। ये वाली क्यों देनी है? क्योंकि यहाँ पे आप लोकल होस्ट जो पोर्ट है आपकी वो है 80। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कंट्रोल V एंटर पे क्लिक करें तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से हमने इस ईमेल के ज़रिए इसको लॉगिन किया हुआ है। तो इस लिंक के ऊपर आपकी जो वेबसाइट है वो पड़ी होगी। हम इसको कॉपी करते हैं, जाके इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारी वेबसाइट नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि हमने ये आपकी जस्ट htdocs तक ही ये आपको बना के दे रहा है। htdocs के अंदर हमने एक रेस्टोरेंट का फोल्डर बनाया हुआ है, वो वाला फोल्डर यहाँ पे हम /restaurant और स्लैश, जब हम ये एंटर करेंगे तो आपके पास ये आ जाना चाहिए, साइट आपकी आ जाएगी यहाँ पे। ये आपके पास आ गया। यहाँ से फोल्डर का नेम आपने कॉपी करना है। आप यहाँ पे रीनेम पे क्लिक करें और यहाँ पे आप ये लिख दें। यहाँ से रीनेम नहीं हुआ आपका, रीनेम और कंट्रोल C और यहाँ पे जाके आपने पेस्ट करना है स्लैश और यहाँ पे क्लिक करें या फिर इसके आगे एक और भी दें यहाँ पे index.php। ठीक है, अभी भी ये आपके पास नहीं आ रहा, अब आ गया है आपके पास। ठीक है, इस साइट के ऊपर आप आ गए हैं। ठीक है, ये वाली देखें तो इसको हमने कहाँ पे चलाया हुआ है? लोकल होस्ट के ऊपर, और इसको हमने एन ग्रुप वाली लिंक के ऊपर चलाया हुआ है। ठीक है, ये वाली आपके पास आ जाएगी। आपने यही वाली लिंक कॉपी करनी है, यहाँ से डायलॉग फ्लो के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपने जाना है जी फुलफिलमेंट्स के अंदर और यहाँ पे ये वाली लिंक आपने पेस्ट कर देनी है। ठीक है, ये वाली लिंक जब आप पेस्ट करेंगे इसको पहले इनेबल कर लेना है आपने और नीचे जाके यहाँ पे आपने सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डन पे क्लिक करें तो ये यहाँ पे आपका डन हो जाएगा। अब इसके आगे जितना भी काम है वो चैट जीपीटी से आपने करना है। ठीक है, चैट जीपीटी से कैसे करना है आपने, वो यहाँ पे हम जाते हैं, हम डेटाबेस के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो टेबल्स थी डेटाबेस की, एक आपकी मेन्यू की टेबल है। ठीक है, तो हम ये कॉपी करते हैं और यहाँ पे चैट जीपीटी को अब इसको कॉपी करके ही रखते हैं। नाउ आई वांट टू see the menu from my database table
टेबल आपने पेस्ट करनी है, एंड आई एम वर्किंग ऑन PHP, आई हैव लिंक्ड द डायलॉग फ्लो यूजिंग एन ग्रुप। फिर आपने ये वाला लिंक इसको देना है। नाउ गिव मी कोड एंड आल्सो इंटेंट्स टू, आप कह लें कि शो दी मेन्यू फ्रॉम दी डेटाबेस। ठीक है, एंटर पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे आप अगर देखें डायलॉग फ्लो के ऊपर जाके यहाँ पे आप लिखें हाय, तो ये आपको रिप्लाई देगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लिखें व्हाट इज़ इन दी मेन्यू, तो अभी ये आपको कोई भी रिप्लाई नहीं देगा क्योंकि हमने मेन्यू का कोई भी लिखा नहीं है। तो अभी हम चैट जीपीटी से जनरेट करवा रहे हैं कि आपका मेन्यू क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे उसने कहा है कि आपने इंटेंट लिखना है, एक इंटेंट क्रिएट करना है। हम यहाँ पे इंटेंट सबसे पहले क्रिएट करते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी से मैं इसलिए आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आप खुद कर सकें। ठीक है, बार बार मुझे ना कहें कि सर ये चीज़ कैसे होगी। यहाँ पे इंटेंट पे आपने इंटेंट क्रिएट करना है, सेव, और यहाँ पे ट्रेनिंग फेजेस के अंदर जाना है। ये सारी की सारी आपने अलग अलग करनी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये वाली कॉपी करता हूँ। मैं एक ही यहाँ पे इसको यूज़र के एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, लेकिन आपने ज़्यादा एक्सप्रेशन देनी है। ठीक है, तो फुलफिलमेंट के अंदर फिर आपने आ जाना है, इनेबल करना है वेब हुक को। तो यहाँ पे फुलफिलमेंट आपका ये वाला है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने इनेबल करना है इसको वेब हुक को। ठीक है, इसकी मदद से आप अपने डेटाबेस से डेटा ले सकती हैं। फिर आपने कहाँ पे जाना है, फिर आपने index.php की फ़ाइल है ना ये, तो आपने यहाँ पे जाके अपना जहाँ पे आपकी index.php की फ़ाइल पड़ी है या ये डायलॉग फ्लो की फ़ाइल है, यहाँ पे आपने जाना है। यहाँ पे आपने वेब हुक डॉट PHP की फ़ाइल आपने यहाँ पे बना लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपने जाना है ये वाला कोड कॉपी करना है और यहाँ पे जाके पेस्ट करना है आपने। यहाँ पे लोकल होस्ट आपके जो यूज़र का नेम था रूट था, यहाँ पे डेटाबेस पासवर्ड आपके पास कोई नहीं था। यहाँ पे डेटाबेस का जो नेम है वो config.php की फ़ाइल के अंदर पड़ा होगा, आपने यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, और यहाँ पे जाके पेस्ट करना है। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, नीचे नीचे पेस्ट करना है, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे हम चेक करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके पास हो गई। अब हम टेस्ट करते हैं इसको। टेस्ट किस तरीके से करते हैं, दोबारा से यहाँ पे आप लिखते हैं शो मेन्यू। पहले यहाँ पे आप सेव करवा लें। ठीक है, तो यहाँ पे शो मेन्यू, यहाँ पे क्लिक करें आप। तो अभी देखें हमारे पास यहाँ पे रिस्पांस नहीं आया। दोबारा से हम यहाँ पे चेक करते हैं शो मेन्यू, और यहाँ पे हमें कोई भी रिस्पांस नहीं आया। यहाँ से देखते हैं, चलें ठीक है, यहाँ पे वेब हुक आपके पास वो कहता है आपको नहीं मिल रही वेब हुक। तो यहाँ पे वेब हुक को भी आपने दोबारा जाना है फुलफिलमेंट के अंदर, और यहाँ पे index.php की जगह पे आपने यहाँ पे लिखना है वेब हुक डॉट PHP। फिर यहाँ पे आपने इसको सेव करना है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं जी शो मेन्यू, एंटर पे क्लिक करते हैं। अब की बार देखें आपके पास यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट के अंदर से मेन्यू वगैरह यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आपकी वेबसाइट का जो मेन्यू था वो कौन सा था, वो ये वाला था। ठीक है, राइस था, मार्गरीटा पिज़्ज़ा था, चीज़ बर्गर था। ठीक है, ये सलाद वगैरह था। ठीक है, तो यहाँ से मेन्यू आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे चैट बोर्ड से भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम दोबारा इसको कहते हैं जी शो मेन्यू। ठीक है, क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको रिस्पांस में आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपका मेन्यू था, पहले पहले आपका राइस आ गया क्योंकि राइस था। ठीक है, इसी तरह मार्गरीटा पिज़्ज़ा आपके पास, यानी ये सारे के सारे मेन्यू आपकी आप कह लें कि डेटाबेस के अंदर से ये आ रहा है। एक ये वाला था मेन्यू, आपने यहाँ पे क्रिएट करके दे दिया है। अब यहाँ पे दूसरी बार आप डेटाबेस वाली फ़ाइल के अंदर जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेन्यू शो करवाना था आपने, ये मेन्यू आपके पास आ गया, ऑर्डर्स है। ठीक है, ऑर्डर का स्टेटस अब हम शो करवाते हैं। कंट्रोल C यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप जाएं, कंट्रोल V,
now I want to make intent that user can check their order status using by entering ऑर्डर आईडी। ठीक है, ऑर्डर आईडी के बेस पे आप यहाँ पे क्या चेक करवा रहे हैं, ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट गिव मी इंटेंट, देन गिव मी कोड। ठीक है, यहाँ पे आप, ये आपको इंटेंट क्रिएट करने का कहेगा। हम यहाँ पे एक मेन्यू का इंटेंट हमने क्रिएट किया है, दोबारा से इंटेंट क्रिएट करते हैं यहाँ पे चेक ऑर्डर स्टेटस। ठीक है, सेव पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे फ्रेजेस आपको वो देगा, यहाँ पे हम लिखते हैं जी ऑर्डर स्टेटस। जब भी कोई बंदा ऑर्डर स्टेटस का कहेगा तो यहाँ पे हम उसे क्या कहेंगे ट्रेनिंग फ्रेजेस आपके पास है। यहाँ पे फिर पैरामीटर्स के अंदर आपने जाना है, क्योंकि आपने ऑर्डर की आईडी लेनी है। ठीक है, सबसे पहले इसको रिक्वायर्ड करना है। पैरामीटर का नेम यहाँ पे आप लिखें, हम इसको कहते हैं ऑर्डर आईडी। कॉपी करें, यहाँ पे जाके पेस्ट करें। और एंटिटीज़ के अंदर क्या होगी कि हम उससे नंबर वगैरह लेंगे और यहाँ पे जाएं, यहाँ पे एंटिटी के अंदर पेस्ट करें इसको। और यहाँ पे रिक्वायर्ड है आपके पास वैल्यू, यहाँ पे आप लेंगे डॉलर आईडी, ऑर्डर आईडी, ये आपके पास आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे डिफाइन प्रॉम्प्ट, यहाँ पे हम लिखते हैं जी प्लीज़ एंटर दी ऑर्डर आईडी यू वांट टू नो द स्टेटस। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे फुलफिलमेंट पे जाते हैं और यहाँ पे इनेबल पे क्लिक करते हैं और सेव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं चैट बोर्ड के अंदर, यहाँ पे हम ऑर्डर स्टेटस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहेगा कि प्लीज़ एंटर द ऑर्डर आईडी यू वांट टू नो। अब हमें ऑर्डर आईडी का तो पता नहीं है, तो डेटाबेस से हम जाके देखेंगे। अब क्योंकि डेटाबेस फाइल यहाँ पे मैंने ओपन की हुई है, तो ऑर्डर की जो आईडी है, एक हमारे पास एक है, एक हमारे पास दो है। ठीक है, दो वाली आईडी है प्रिपेयरिंग के अंदर, पहली वाली है पेंडिंग के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो एंटर पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ हमने करनी थी, वो ये थी कि वेब हुक के अंदर हमने कोड भी डालना होता है। तो यहाँ पे आपने वेब हुक का कोड कॉपी करना है, यहाँ पे आपने कंट्रोल वी करना है, प्लीज़ अपडेट दिस कोड फॉर ऑर्डर स्टेटस टू एंड गिव मी कंप्लीट अपडेटेड कोड। देखिए, आपको कोई भी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब आपके पास चैट जीपीटी है पड़ी। ठीक है, तो ये चैट जीपीटी आपको कोड देगा। अब देखिए, मैंने आपके सामने सिर्फ यहाँ पे इंटेंट क्रिएट किया है और बाकी का सारा काम यहाँ पे आपकी चैट जीपीटी आपको करके दे रही है। ठीक है, पहले ये शो मेन्यू वाला इंटेंट आपके पास था, शो मेन्यू इसने दिखाया हुआ है। देन यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस वगैरह हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो ये ऑर्डर स्टेटस का इंटेंट इसने डाल दिया हुआ है ऑर्डर की आईडी के साथ। ठीक है, तो ये नीचे हम जाते हैं, यहाँ तक कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं इसको यहाँ पे। एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं क्योंकि कोड को हमने चेंज किया हुआ है, और यहाँ पे हम जाते हैं। ठीक है, ऑर्डर स्टेटस एंटर करते हैं, वो कहेगा कि ऑर्डर आईडी क्या है, हम कहते हैं दो। अब यहाँ पे दो वाला जो था हमारे पास, यहाँ पे एंटर द ऑर्डर आईडी। एक और बार हम ट्राई करते हैं, ऑर्डर स्टेटस क्लिक करते हैं और यहाँ पे वन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ठीक है, वो यहाँ पे इंटेंट वगैरह का हमें कह रहा है, और यहाँ पे डायलॉग फ्लो के अंदर हम इसको सेव करें, फिर यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम चेक कर लें पहले, ऑर्डर स्टेटस आपके पास आ गया, और यहाँ पे आपके पास एक एरर आ रहा है, एरर। यहाँ पे टू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ऑर्डर आईडी आपके पास टू होगी, यहाँ पे डायग्नोसिस पे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे समझ ना आ रहा हो तो यहाँ पे आपने कॉपी करना है सारी की सारी चीज़ को। ठीक है, और यहाँ पे जाके पेस्ट करना है, इट इज़ गिविंग मी दिस एरर। ठीक है, तो ये चैट जीपीटी खुद आपको सॉल्व करके दे देगा यहाँ पे।
यहाँ पे इंटेंट चेक ऑर्डर स्टेटस है। यहाँ पे इंटेंट हमने देखें क्या बनाया हुआ है, ये वाला इंटेंट आपके पास है। यहाँ पे इंटेंट्स वगैरह को देख लेते हैं। ग्रीटिंग चेक ऑर्डर स्टेटस, चलें इसने यहाँ पे ये चीज़ दे दी है और ये करेक्ट कोड भी इसने दे दिया है। दोबारा से हम पेस्ट करते हैं और यहाँ पे दोबारा से हम इसको कहते हैं ऑर्डर स्टेटस, और ये देखिए आपका जो दूसरे वाला ऑर्डर है वो प्रिपेयरिंग के अंदर आ रहा है, पहले वाला आपका पेंडिंग में था। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑर्डर स्टेटस 1, तो ये आपका पेंडिंग के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ से हम रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर जाके देखते हैं। आपका ऑर्डर भी आ गया, ठीक है, ऑर्डर और मेन्यू भी आ गया। रिज़र्वेशन, अब रिज़र्वेशन करवानी किस तरीके से है, ठीक है, तो रिज़र्वेशन के लिए भी आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। और यहाँ पे हम एक ऑर्डर वगैरह का पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, हम इसको देते हैं जी, पहले एक मेन्यू का देना पड़ेगा इसको। ये वाला है, ठीक है। हम चाहते हैं कि एक मेन्यू, नाउ दिस इज़ मेन्यू टेबल एंड दिस इज़ ऑर्डर्स टेबल। मेन्यू का भी इसे दे दें आप टेबल, कंट्रोल F करके। ऑर्डर्स का भी इसका टेबल दे देते हैं एंड दिस इज़ ऑर्डर आइटम टेबल। ठीक है, तो ये ऑर्डर आइटम टेबल है। अब देखें यहाँ पे यूज़र क्योंकि लॉगिन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ हमें ऑर्डर करने के लिए रिक्वायर्ड है वो ऑर्डर्स की टेबल में देखें। एक तो यूज़र आईडी रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये ऑर्डर की टेबल है, यूज़र आईडी रिक्वायर्ड है। और ऑर्डर आइटम की टेबल में जब आप जाएं तो मेन्यू आइटम आईडी और उसकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं जी, नाउ आई वांट यू दैट create intent in which take input from user, his user id, और इसके बाद हो गया मेन्यू आईडी एंड क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि ये तीन चीज़ें ऑर्डर को करने के लिए हमारे पास ज़रूरी हैं। एक तो यूज़र की आईडी हो गई कि कौन सा यूज़र ऑर्डर दे रहा है, मेन्यू आइटम आईडी हो गई कि किस मेन्यू की आईडी आपको ऑर्डर चाहिए, और क्वांटिटी कितनी होगी। ठीक है, एंड क्वांटिटी ये आपके पास आ गया कि इनपुट यूज़र से ये चीज़ें लेनी है। टू मेक ऑर्डर ऑनलाइन यूजिंग डायलॉग फ्लो, क्रिएट इंटेंट इन विच यूज़र कैन मेक ऑर्डर टू। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको कह रहे हैं कि आपने इंटेंट क्रिएट करना है। ठीक है, ये प्लेस ऑर्डर का इसने इंटेंट यहाँ पे क्रिएट करके देना है हमें। यहाँ पे हम जाते हैं, एक इंटेंट को क्रिएट करते हैं, प्लस पे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे प्लेस होल्डर, यहाँ पे प्लेस ऑर्डर आपके पास हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डायलॉग फ्लो हमने क्रिएट करना है। सबसे पहले यूज़र क्या कहेगा, यूज़र कहेगा कि आई वांट टू ऑर्डर। ठीक है, और यहाँ से हम ये वाला कॉपी करते हैं। ठीक है, आई वांट टू ऑर्डर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र कहेगा कि आई वांट टू ऑर्डर। तो यहाँ पे आपकी जो वेब हुक है वो क्या कहेगी, वो कहेगी कि सबसे पहले कौन सा ऑर्डर चाहिए आपको। वो कहेगी कि आपने यूज़र आईडी देनी है सबसे पहले, कि आपका जो यूज़र आईडी है वो क्या है, क्योंकि हमने अपने यूज़र को लॉगिन करवाया हुआ है ना। पहले हम चैटबॉट को ऐसा बना लेते तो हमें ये सारी चीज़ें लॉगिन वगैरह करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। ठीक है,
एडिशनल कम किया हुआ है हमने ये। और यहाँ पे वट दूसरा आ जाएगा आपकी मेन्यू आईडी। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करें। पहले यूज़र आईडी हमने लेनी है, फिर हमने मेन्यू आईडी लेनी है। ठीक है, और फिर यहाँ पे जाके आपने लेनी है जी क्वांटिटी। ठीक है, ये तीन चीज़ें क्योंकि ज़रूरी हैं ऑर्डर करवाने के लिए। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये भी नंबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले यूज़र आपका कहेगा कि आई वांट टू ऑर्डर आइटम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना है कि व्हाट इज़ योर यूज़र आईडी। ठीक है, वो यूज़र आईडी पुट करेगा। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कि विच मेन्यू आइटम यू वांट टू ऑर्डर। वो मेन्यू आइटम की आईडी प्लीज़ एंटर आईडी। ठीक है, आप क्योंकि डायरेक्ट वो मेन्यू आइटम का नेम नहीं लिख सकता, इसलिए हमने आईडी ली है उसकी। हाउ मच क्वांटिटी यू वांट ऑफ दैट मेन्यू। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ से फिर आपने फुलफिलमेंट पे जाना है और यहाँ पे इनेबल पे क्लिक करना है और ये सेव पे क्लिक करना है। ये आपका सेव हो गया और दोबारा ये पीएचपी की फ़ाइल का कोड आपको दे देगा। तो ये कॉपी करना है आपने। कहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे आपने वेब हुक के अंदर जाना है और ये एलसिफ है। इसके बाद जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे प्लेस ऑर्डर का इंटेंट हो गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सेव पे क्लिक करते हैं। ये सेव हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे हम कहते हैं जी प्लेस ऑर्डर। ठीक है, और वो कहता है व्हाट इज़ योर यूज़र आईडी। अब यहाँ पे क्योंकि आपने रजिस्टर किया होगा तो आपका यूज़र आईडी पता होगी। हम कहते हैं जी 4, एंटर पे क्लिक करते हैं। विच मेन्यू आइटम यू वांट टू ऑर्डर प्लीज़ एंटर आईडी। तो यहाँ पे मेन्यू आइटम क्योंकि हमने पहले से मेन्यू आइटम को चेक किया हुआ है, तो 1 हम कहते हैं कि राइस। ठीक है, ओके। हाउ मच क्वांटिटी हम कहते हैं जी 10। वो देखिए आप, योर ऑर्डर आईडी भी उसने दे दिया, हैज़ बीन प्लेस सक्सेसफुली। टोटल आपका इतना बन गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं ऑर्डर स्टेटस। ठीक है, और यहाँ पे 4 वाला ऑर्डर है, तो ये देखें द स्टेटस ऑफ 4 इज़ पेंडिंग। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो ऑर्डर है ये 4th वाला, ये अभी हमने किया हुआ है। ठीक है, ये अभी ये देखिए 15 है आज और 10:22 है लोकल टाइम हमारा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसी तरह रिजर्वेशन आपने अगर लेनी है, ठीक है, तो रिजर्वेशन भी आप इस तरीके से ही ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने जाना है जिस तरह आपने ऑर्डर वगैरह को क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर आइटम। यहाँ से रिजर्वेशन के लिए इतना मैं आपको बता दूँ कि जो चीज़ रिक्वायर्ड है, एक यूज़र आईडी रिक्वायर्ड है, डेट रिक्वायर्ड है, टाइम रिक्वायर्ड है और पीपल कितने होंगे वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, बस यही चीज़ आपने वहाँ से लेनी है। इसके बाद जाके आपने देना है इसको चैट जीपीटी को, ये आपको डायलॉग फ्लोज का इंटेंट वगैरह क्रिएट करके दे देगा। इस तरीके से पूरे का पूरा आपने ये जो आप कह लें कि डायलॉग फ्लो आपने बनाना है। ठीक है, तो आप दोनों बच्चों ने ये चीज़ ऐसे ही करनी है। अब अगर हम इसको रिफ़्रेश करें अपने पेज को, ठीक है, अब चैटबॉट किस तरीके से काम करता है वो यहाँ पे देखिए। हम यहाँ पे लिखते हैं हाय, तो यहाँ पे हमें रिप्लाई देगा। ठीक है, व्हाट इज़ इनटू द मेन्यू, क्लिक करते हैं तो ये आपको मेन्यू दे देगा। ठीक है, ये वाला आपके पास मेन्यू के अंदर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं आई वांट टू मेक ऑर्डर। ठीक है, मेक ऑर्डर या प्लेस ऑर्डर। वो कहता है व्हाट इज़ योर यूज़र आईडी, हम कहते हैं जी 1। वो कहता है विच मेन्यू आइटम, हम कहते हैं जी 3 वाला यहाँ पे हम देख लेंगे कौन सा है। कितनी क्वांटिटी, हम कहते हैं जी 30। तो यहाँ पे वो आपको कह देता है कि आपकी जो ऑर्डर की आईडी है वो 5 है। और यहाँ पे हम चेक करते हैं आई वांट टू चेक माई ऑर्डर स्टेटस। एंटर पे क्लिक करते हैं, वो कहता है ऑर्डर की आईडी क्या है, हम कहते हैं 5।
तो ये चीज़ आपके पास आ देगी। इसी तरह इसके आगे जब आप रिजर्वेशन के लिए ऐड करेंगे, आई वांट टू मेक सम रिजर्वेशन, ये चीज़ आपने खुद ऐड करनी है। इसके आगे आप वो कहेगा कि आपकी आईडी क्या है, आपका फिर डेट कौन सी है, टाइम कौन सा है, और उसके बाद जाके कि कितने पीपल आएंगे, ये सारी चीज़ें आपके पास बन जाएंगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी आपके पास Dialogflow चैटबॉट थी।